पुजारी हैं लवलेश तिवारी, उन पर ये आरोप है और उल्टा जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने 2 ओबीसी समाज के लोगों को फंसाया है। इसके लिए पूरा ओबीसी समाज इकट्ठा हुआ है और ये हमारे नवयुवक हैं, कार्यकर्ता हैं। क्या इसके बाद में जो आपने ये इतना बड़ा कार्यक्रम किया है, इसके बाद में ये पुलिस प्रशासन सुनेगा? मैं प्रहलाद सिंह यादव, रामनगर से, छतरपुर जिला और तहसील राजनगर। तो ये जो घटना हुई है, ये मेरे ही यहाँ राजनगर तहसील लगती है, राजनगर विधानसभा, खजुराहो के पास की घटना है। गंज के पास, खैरी के पास में एक धाम है ब्रह्मेश्वर नाम से। तो वहाँ जो है एक धाम संचालक जो हैं लवलेश तिवारी नाम करके, उन्होंने एक महिला के साथ रेप यानी कि गलत काम किया है, दुष्कर्म किया है। तो उसकी आवाज़ उठाने हम लोग ओबीसी कार्यकर्ता सभी उसके साथ में गए ज्ञापन दिलाने के लिए, लेकिन लगभग 7-8 घंटे तक हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं की गई। और इसके बाद जैसे तैसे एफआईआर दर्ज हुई। तो बाद में क्या हुआ कि ब्राह्मण समाज के कुछ लोग, ऊपर से बीजेपी वालों का प्रेशर था, उनके अकॉर्डिंग कुछ लोग ब्राह्मण समाज के आए वहाँ पर और उल्टा प्रकरण हम लोगों पर प्रकरण मामला दर्ज करवाया। दबाव बनाने के लिए झूठे प्रकरण दर्ज करवाए। 3 लोगों को फर्जी मुकदमे, महिला के पति जो पीड़ित महिला थी उनके पति के ऊपर और हमारे ओबीसी जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार पटेल जी के ऊपर और नरेंद्र पटेल प्रदेश सचिव, इन 3 लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज करवा दिया। उसी को वापस लेने के लिए हम लोग इतनी तादाद में यहाँ उपस्थित हो रहे। एक बार पहले हुए थे, इससे पहले 21 तारीख को, और आज फिर से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और आगे भी इसी प्रकार डटे रहेंगे और सभी लोगों के दिल में हौसला लाएंगे। और अधिक से अधिक संख्या में हम लोग, जब तक फर्जी एफआईआर वापस नहीं हो रही है, हम लोग बराबर आते रहेंगे। एक सवाल कि ये जो घटनाएं होती हैं वो दलित पिछड़े समाज के साथ ही ज़्यादातर क्यों होती हैं? दलित पिछड़े समाज के साथ ज़्यादा इसलिए होती हैं क्योंकि इस वर्ग में जातिगत बुराइयां आपस में बनवाई जाती हैं। ये दूसरी पार्टियों के द्वारा बनाई जाती हैं। क्या बता? ये जो घटना है वो दलित पिछड़े समाज के साथ ही क्यों होती है? इसमें क्या है, यहाँ का सबसे बड़ा मानसिकता जातिवादी है। जातिवादी ऐसी है कि यहाँ पर ब्राह्मण समाज के सांसद हैं, सवर्ण समाज के विधायक हैं और भाजपा में सवर्ण का राज है पूरा। तो जो हम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं, SC ST हैं, इन सब के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है और सरकार शोषण करवाती है। सरकार किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं करती। जैसे ये महिला का देख लो, पिछड़े वर्ग की महिला के साथ लवलेश तिवारी ब्रह्मेश्वर धाम के जो पीठाधीश हैं वहाँ के, उन्होंने बलात्कार कर दिया। अब उस मामले को दबाने के लिए फर्जी FIR हमारे पदाधिकारियों पर, ओबीसी महासभा जिला महामंत्री हूँ मैं यहाँ छतरपुर का, तो हमारे जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार पटेल पर और प्रदेश सचिव नरेंद्र पटेल के ऊपर फर्जी मुकदमा कायम करवा दिया। और साथ में महिला के पति देवी प्रसाद पटेल के ऊपर भी मुकदमा कायम करवा दिया। किस लिए? कि ये राजीनामा कर लें दबाव बनाने के लिए। लेकिन ये हम दबाव नहीं बनाएंगे, न्याय लेंगे, महिला को न्याय दिलाएंगे और अपना जो प्रकरण है उसको हर हाल में वापस करवाएंगे। आप यहीं के हैं, अपना परिचय दीजिए। धीरेन्द्र कुमार पटेल। आज क्या ज्ञापन देने वाले हैं? ज्ञापन ये देने वाले हैं कि जो भी घटना हुई थी वहाँ, ठीक है, उस घटना के बारे में सीधी सी बात ये है कि उसमें जो भी हो, लोग ना व्यक्तिगत, ना समाज के, ना किसी समाज के द्वारा, ठीक है, किसी ना पार्टी, ना किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होना चाहिए। निष्पक्ष रूप से सब प्रकार से जांच होना चाहिए, बस। तो जो जैसे बता रहे हैं कि जो लवलेश तिवारी जी हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है या अभी नहीं? अब ये नहीं कह सकते हम कि गिरफ्तार किया है या नहीं किया है, लेकिन जो भी लोग बाग बोल रहे हैं कि गिरफ्तार करना या एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार के केस, ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। कोई भी हो राजनीति में, या एक तो पहली बात कि ये सारी चीज़ें पुलिस के लेवल की बातें हैं, ठीक है, तो राजनीति पे तो इस पे होना नहीं चाहिए। सीधी सी बात ये है कि राजनीति नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति अब जो कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे, ये नहीं कह सकते कौन कर रहा है, ठीक है। निष्पक्ष रूप से बढ़िया जांच हो, सही तरीके से सभी समाज को सम्मान हो, जो दोषी हो उसे, ठीक है, और जो दोषी हो उसे सजा मिलना चाहिए। सीधी सी बात ये। चलो आइए देखते हैं, और अभी जो ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं और हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। ये छतरपुर की घटना है। यहाँ पर एक महिला का दुष्कर्म हुआ है और ब्रह्मेश्वर धाम के पुजारी थे लवलेश तिवारी,
उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है और महिला के पति पर ही उल्टा केस लगा दिया गया है और साथ साथ में 2 ओबीसी समाज के 2 लोगों पर जो पदाधिकारी थे ओबीसी समाज के और उन्हीं पर उल्टा मुकदमा दायर कर दिया है। इसी के लिए पूरा ओबीसी समाज आज छतरपुर में इकट्ठा हुआ है और आज ये एसएसपी को ज्ञापन सौंपेंगे। तो चलिए आपको वहाँ पर मिलवाते हैं। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी, बहुत बहुत धन्यवाद।